नमस्कार, प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज की शान डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली। कहा, राम मंदिर की तारीख पूछने वाले भी आज बजा रहे हैं ताली। बीजेपी चिन्ह वाला मास्क लगाकर वोट डालने पहुंचे बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार। डीएम ने दिया एफआईआर का आदेश। मुंगेर की घटना पर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर। तेजस्वी बोले, जनरल डायर बनने का आदेश किसने दिया। पुलिस हिरासत में लेने पर पुष्पा प्रेम चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार, मैं यह दिन आप याद रखूंगी। और एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर बरसे चिराग पासवान। कहा, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक टीम की तरह कर रहे हैं काम। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान का दौर जारी है। इसी दौरान बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। बुधवार को बिहार सरकार के विभिन्न मंत्री ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में फंस गए। मामला गया से जुड़ा है, जहां बीजेपी के नेता और विधायक मंत्री कृषि मंत्री प्रेम कुमार वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे। बिहार के कृषि मंत्री बूथ पर वोट डालने तो साइकिल से पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कमल छाप वाला मास्क लगा रखा था। उन्होंने मतदान के दौरान भी इसे नहीं निकाला और कमल छाप का निशान का मास्क लगाकर ही वोट दिया है, जिसके बाद डीएम ने एफआईआर का आदेश दिया। मंत्री जी, आपने जो मास्क पहना है उस पर बीजेपी का निशान बना हुआ है, भाजपा लिखा हुआ है। आपने गले में भी जो पट्टा लगाया है, ये पटका आपका प्रचार सामग्री अलाउ नहीं होती है मतदान केंद्र पर, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ऐसा हमने नहीं, हमारे मन में ऐसी बात है नहीं जा करके, कोई ऐसे मन विचार नहीं है करके, हम शुरू से ही मतलब रखते हैं जा करके। लेकिन ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है सर? नहीं, मैंने ऐसा कोई मंशा हमारा नहीं जा करके, मैं आचार संहिता के साथ रहा हूँ, आगे भी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लखीसराय के एक मतदान केंद्र पर मतदान किए। गिरिराज सिंह ने बताया कि मशीन खराब हो गई थी, इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक मतदाता के नाते मेरा दृढ़ निश्चय था कि बिना मतदान किए यहां से नहीं जाऊंगा। बिहार के रोहतास जिले के संझौली थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय उदयपुर में बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 151 पर एक मतदाता की मौत हो गई। बताया जाता है कि जब वे मतदान के लिए कतार में थे, उसी दौरान बेहोश होकर गिर गए। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता है, हीरालाल की मौत हो चुकी थी। वो 65 साल के थे तथा किसान थे। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जा रहे थे, बीच रास्ते में गिरे, वहीं से रिटर्न सिपाही लोग ले गए, वहाँ पे ले जाकर बैठाए स्ट्राइकर में। नाम क्या होगा आपका? अमित कुमार। क्या है आप? मजिस्ट्रेट है, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट। कोई उन पर जोर वगैरह? नहीं, कोई नहीं सर, ऑटोमेटिक वो मतलब आए यहाँ पे गिरे, छटपटाने लगे, यहाँ से लोग वहाँ पर ले जाकर बैठाए तो तुरंत एक्सपायर कर गए। पहले फेज के दौरान 71 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। इस दौरान करीब 50 बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने की भी खबर आई, जिससे मतदाताओं को काफी परेशानी हुई। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम तक चला, जबकि कुछ सीटों पर मतदान 4 से 5 बजे ही खत्म हो गया। इसी बीच कई बूथों से ईवीएम खराब होने की भी खबर मिली। कैमूर, सासाराम, गया, मुंगेर, अरवल, जहानाबाद समेत अन्य जिलों के कुछ बूथ पर ईवीएम में खराबी आई, जिससे मतदाता को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 71 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है, तो दूसरे फेज की वोटिंग 3 नवंबर को है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा,
मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी रैली की है। राज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। जो लोग कभी इसकी तारीख पूछते थे अब वो तालियां बजा रहे हैं। मोदी ने कहा है कि बीजेपी और एनडीए की पहचान यही है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। जेडीयू, भाजपा, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी के अन्य सभी प्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बिहार की पवित्र भूमि पर मैं राजा सलहेश, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल, राह बाबा और गोरैया बाबा को भी नमन करता हूं। बाबा चौहरमल और तमाम संत जनों के आशीर्वाद से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज देश के विकास का आधार है। साथियों, आज यहां दरभंगा के अलावा मधुबनी और समस्तीपुर सहित अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आप सभी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ साथ हजारों साथी अलग अलग इलाकों में डिजिटल माध्यम से भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी भाइयों बहनों को, आपके उत्साह को, आपके संकल्प को, बिहार के प्रति आपके समर्पण को मैं आज आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आज बिहार के भी गरीबों के लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के दिनों में सरकार की इन योजनाओं ने गरीबों की बहुत मदद की है। साथियों, इस क्षेत्र में पानी से होने वाली बीमारियों की दिक्कत हमेशा से ही रही है। इस दिक्कत का एक बड़ा इलाज है हर घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। बीते समय में पूरी ताकत से बिहार में ये काम किया गया है। अगर मैं दरभंगा और मधुबनी की ही बात करूं तो इस क्षेत्र में 11 लाख से ज्यादा घरों को पाइप कनेक्शन से जोड़ा गया है। बहुत जल्द बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां पर घर में पीने का साफ पानी पाइप से ही पहुंचेगा। तब ये गंदे पानी से होने वाली बीमारी नहीं होगी। किसी मां को अपना लाल, अपनी लाडली को खोना नहीं पड़ेगा। हमने ये संकल्प लिया है और इसे भी पूरा करके दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, एनडीए का यही ट्रैक रिकॉर्ड आज बिहार के जन जन को आश्वस्त करने वाला है। एनडीए ने, भाजपा ने विकास का जो रोड मैप अपने मैनिफेस्टो में खींचा है, उस पर तेजी से अमल होगा, ये तय है।
आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया है उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय हुई हिंसा और गोलीबारी की घटना को लेकर महागठबंधन ने सरकार पर निशाना साधा है। पटना में महागठबंधन की तरफ से संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मुंगेर में हुई घटना को निंदनीय बताते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि पुलिस की बर्बरता मुंगेर में बखूबी देखने को मिली। वहां पुलिस ने लोगों को ढूंढ कर पीटा। पूरी तरीके से वीडियो में जो क्लिप में कि लोगों को ढूंढ करके पीटा जा रहा है, बल्कि बैठा करके लोगों को पीटने का काम किया है। हमारी संवेदनाएं जिन परिवारों में उन्होंने अपना चिराग खोया है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री हैं वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? आप सब लोग जानते हैं कि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है और हमारी मांग रहेगी कि इस घटना की जांच कराई जाए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो वहाँ डीएम और एसपी हैं तत्कालीन उनको वहाँ से हटाना चाहिए, तत्कालीन। आपको पता होगा पुलिस महकमे में जिसकी वहाँ जिम्मेदारी है वो एक जदयू नेता की बेटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर में हुई लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटना को लेकर के बिहार की नीतीश सरकार अब चौतरफा घिरती जा रही है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के बाद अब नीतीश कुमार के सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी उन पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुंगेर की घटना जनरल डायर की याद दिलाती है। चिराग ने कहा है कि वहां जो कुछ हुआ है प्रशासन ने उसे जानबूझकर करवाया है। चिराग ने खुले तौर पर कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनरल डायर की भूमिका में है। मुंगेर में उनके एक रसूखदार सहयोगी की पुत्री पुलिस अधिकारी की भूमिका पर है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अररिया जिले में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी बीच चुनाव कार्य में भाग लेने वाले सभी चुनाव कर्मियों ने बैलेट पेपर के जरिए अपने मत दिए। जिला मुख्यालय स्थित स्कूल में 6 विधानसभा क्षेत्र का मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां 7 नवंबर को चुनाव में सेवा देने वाले चुनावी कर्मी ने वोट किया। पोलिंग कर्मी के लिए बनाए गए मतदान केंद्र में कोविड-19 को लेकर के दिए गए दिशा निर्देश की जमकर धज्जी भी उड़ती देखी गई। व्यवस्था ठीक है पहले आपका, आप शिक्षक के ऊपर बदनाम कर रहे हैं कि शिक्षक होकर के हम लोग क्या करने आए हैं? ऐसे जानवर की तरह 3 घंटा से खड़ा है, कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। क्या हम लोग बूथ पर तो जाएंगे? परेशानी यही है सर, हम लोग 3 घंटा से खड़े हैं और कोई
हम लोगों के लिए कोई बातें नहीं है, बोलता है वोटर लिस्ट नहीं है यहाँ पर। कितना तो भाग गया, कितना भाग गया है, वोटर लिस्ट बोलता है नहीं है, कितना चला गया, और हम लोग का परेशानी नहीं देख रहा है। यहाँ 70 किलोमीटर भाग है। अरे इसको निकलने दीजिए ना भाई। ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, यहाँ कोई करने वाला नहीं है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलने जा रही द प्रोलर्स पार्टी की प्रमुख पुष्पा प्रेम चौधरी को पटना पुलिस ने इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोक दिया। मंगलवार की शाम को कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने पर की और उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले आई। जैसे ही पुष्पम को थाने लाने की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में लोग कोतवाली थाना पहुंच गए। इसी दौरान काफी देर तक गहमा गहमी रही। हालांकि देर रात पुलिस ने पुष्पा प्रेम चौधरी को हिरासत से छोड़ दिया, लेकिन इस घटना के बाद पुष्पम बेहद आहत दिखी। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार सीएम नीतीश कुमार पर किया और ट्वीट कर हमला किया। वहीं अररिया के मदनपुर में जमीनी विवाद में एक महिला को उसके भतीजे ने फरसे से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बारे में मृतक के परिजनों ने बताया कि जमीन पर पेड़ लगाने को लेकर के यह विवाद हुआ था, जिसमें बीबी हसमुन ने उसके भतीजे पर फरसे से वार कर घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रात को नहीं मारा सर, वही जो मारा है नहीं उसको लेकर आते आते कि हम कहीं बाहर थे, वहाँ से आए तो लड़ाई झगड़ा बाताबाती हुआ था। फरसा उसके असलम के हाथ में था, उसकी बीवी के हाथ में सरिया था। ठीक है, हम आए तो हमको पकड़ लिया, इसी के ऊपर फरसा रखा, वो कट गया उसका, और हमको भी यहाँ जख्म हो गया। क्या मामला था? जो मामला वो जमीनी जगह का मामला था। वो कौन था? वो चचा का लड़का हमारे है। कब से चल रहा है ये मामला? ये मामला 2-3 दिन से चल रहा है, तो मामला बहुत पुराना। वो ये 2-3 दिन से मामला चल रहा। थाना नाम नहीं दिए थे? नहीं, थाना में सोचिए आपसी मामला का, अपना गुस्सा बिना कोई कुछ बोल सकते हैं। क्या नाम? मोहम्मद अकील हसमून, घर मदनपुर, पश्चिमी पंचायत, वार्ड नंबर 13। विवाद था गाछ काटने को लेकर, तो घरेलू विवाद में मारपीट हुआ। उसी में ये बीबी हसमून की मृत्यु, सर पे फरसा के चोट से गहरा जख्म है, जिसके कारण हॉस्पिटल लाने के क्रम में, इलाज के क्रम में ही अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई है। इसके मारने का आरोप जो है अपने भतीजा पर है, जो अपना भतीजा है। पुलिस छापामारी के लिए टीम गया हुआ है, अभी भतीजा भागा हुआ है, मार के उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। एनडीए और महागठबंधन के बीच अधिकतर सीटों के बीच सीधा मुकाबला रही। आज भी सियासी बयानों का सिलसिला जारी रहा और इसी क्रम में बिहार की राजनीति मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस की नाकामी और कथित बर्बरता को लेकर के गरमाई हुई है। लोगों के किस्सों के बीच बहस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीट के जरिए भी हुई और पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो खूब शेयर भी किया गया। इसके साथ ही ट्विटर पर मुंगेर नरसंहार भी ट्रेंड पड़ा है। तो वहीं सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने भी ट्वीट कर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। मतदाता को जागरूक करने और 100% मतदान कराने को लेकर के जिला प्रशासन दृढ़ संकल्प है। स्वीप कार्यक्रम के तहत एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से सभी पदाधिकारी या युवा शामिल थे। साइकिल रैली को संग्रहालय परिसर से झंडी दिखाकर भ्रमण के लिए भेजा गया। रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए वापस संग्रहालय परिसर पहुंचा। उम्र 18 पूरी है, उम्र 18 पूरी है, उम्र 18 पूरी है।
की इजाजत है सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। रोहतास के नोखा में प्राथमिक विद्यालय पिपरा स्थित बूथ संख्या 45 पर अब तक कोई मतदान करने नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि पिपरा गांव के ग्रामीण गांव का विकास नहीं होने से नाराज हैं, इसलिए कोई भी मतदान वहां पर मतदान करने नहीं पहुंचे। सुबह से ही मतदान कर्मी तैयार करके बैठे हुए थे, लेकिन अभी तक कोई मतदाता वहां नहीं पहुंचने से मतदान कर्मी मायूस दिखे। पिपरा गांव नोखा विधानसभा क्षेत्र में आता है और गांव का विकास नहीं होने से ग्रामीण खासे नाराज हैं। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर धनंजय कुमार मिश्र, बूथ नंबर 45, प्राथमिक विद्यालय पिपरा। यहाँ अभी तक हमारे मतदान कर्मियों के द्वारा जो भी सिस्टम है उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ के जो मतदाता हैं अभी तक 11 बज गए, लेकिन अभी तक अनुपस्थित पाए गए हैं। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।